हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 12 में केमिस्ट्री क्लास में आपको पहला चैप्टर पढ़ाते हैं ठोस अवस्था। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे कि ठोस अवस्था क्या होती है। भाई आपने ठोस अवस्था क्या होता है कि इस अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं, ठीक, पदार्थ के कण या अवयवी कण, तो इसमें अवयवी कण में क्या हो सकते हैं, जैसे परमाणु है, अणु है या कोई आयन है, ये प्रबल अंतराणुक आकर्षण बलों द्वारा निकटतम रूप से पैक होते हैं, मतलब संकुलित होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक, निकटतम रूप से। भाई ठोस अवस्था में क्या होगा कि जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं और इनके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होगा वो बहुत ही कम होता है। ऐसा ठोस अवस्था में होता है। ठीक, और दोनों में क्या होता है, ये अपेक्षाकृत इसकी तुलना में कुछ दूर दूर होते हैं, तो जब दूर दूर होंगे इनके कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है ठोस की तुलना में। गैस में ये कण और भी दूर दूर होते हैं और इनके आकर्षण बल और भी कम होता है। तो ठोस अवस्था में क्या होता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण मतलब परमाणु अणु या आयन प्रबल अंतराणुक आकर्षण बल, जो इनके मध्य आकर्षण बल होगा वो प्रबल होता है और ये संकुलित होते हैं, मतलब प्रबल अंतराणु आकर्षण बलों द्वारा संकुलित होते हैं, उसको बोलते हैं कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था। तो सबको समझ में आएगा कि ठोस अवस्था क्या होती है। इसमें पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत ही निकटतम होते हैं और इनके अणुओं के मध्य क्या होगा, या जो इनके कण है परमाणु चाहे अणु चाहे कुछ भी हो, उनके मध्य प्रबल अंतराणुक आकर्षण बल होता है और जो ये कण होते हैं ये घूमने के लिए फ्री नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते। ठीक, तो इसे बोलते हैं ठोस अवस्था। तो इसमें आप लोग परिभाषा लिख लेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु का अणु या आयन प्रबल अंतराणुक या अंतराणविक बातें की चीजें आकर्षण बलों के द्वारा निकटतम संकुलित होते हैं, मतलब पैक होते हैं। ठीक, निकटतम। जैसे आपका कोई डिब्बा है उसमें कोई परमाणु कैसे पे कुछ हो सकेंगे। ठीक, जैसे मान लो इसमें कंचे भरने हैं तो निकटतम रूप से इसमें पैक हो जाते हैं। ठीक, उसे बोलते हैं ठोस अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, पदार्थ का और आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, ये लगभग असंपीड्य होते हैं, मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता। ठीक, तो ये नॉलेज के लिए लिख सकते हो कि इस अवस्था में पदार्थ का आयतन आकार दोनों निश्चित होते हैं। इस अवस्था में पदार्थ का आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। ठीक, और नॉलेज के लिए कि ये लगभग असंपीड्य होते हैं, अर्थात इनको दबाया नहीं जा सकता। ठीक, और इनके जो अवयवी कण हैं वो घूमने के लिए फ्री नहीं होते हैं। अब देखते हैं कि ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण इसके बाद पढ़ेंगे। इसमें आपको टॉपिक ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइट्स। ठोसों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक, ठोसों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर ए आपका है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। नंबर बी आपका है अक्रिस्टलीय ठोस। नंबर ए आपका क्रिस्टलीय ठोस, नंबर बी आपका है अक्रिस्टलीय, क्रिस्टली, ठोस। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं पढ़ने। ठीक,
क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, और फिर इस पूरे चैप्टर में आप लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक, अब पढ़ेंगे आप लोग क्रिस्टलीय ठोस कि वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण, परमाणु और या आयन एक निश्चित ज्यामिति में या एक त्रिविम ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। ठीक, या निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उनको बोलते क्या हम? क्रिस्टलीय ठोस। परिभाषा एक बार समझ लीजिए, फिर अभी लिखेंगे फिर समझा देंगे, पहले इसको आप समझ लीजिए। क्या होते हैं कि वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण अर्थात परमाणु और या आयन एक त्रिविम ज्यामिति में या निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, वो कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और इनमें क्या होती है? इनमें दीर्घ परास व्यवस्था होती है। दीर्घ परास व्यवस्था क्या होती है? अर्थात ये दूर दूर तक व्यवस्थित होते हैं। जैसे देखो कोई ठोस है, ये दो प्रकार के कणों से मिलकर बना है। एक प्रकार के कण ये हो गए, दूसरे प्रकार के कण ये हो गए। देखिए ऐसे, ठीक। फिर अगले प्रकार के कण हो गए, फिर इसके बाद के कण हो गए। ऐसे दूर तक व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्या कि इनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घ परास व्यवस्था होती है। ठीक, ये लगभग असंपीड्य होंगे और ये पूर्ण रूप से असंपीड्य होंगे, मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता है। ये दृढ़ होंगे, कठोर होंगे, और यही आपके रियल ठोस होते हैं, यही वास्तविक ठोस ही होते बेटा। ठीक, ध्यान रखना, जो क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बता रहे हैं अभी सब लिख देंगे आप, और समझा भी नहीं, आपको ध्यान से समझिएगा कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण अर्थात परमाणु और या आयन की जो होती है एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं या निश्चित ज्यामिति में होते हैं या त्रिविम ज्यामिति में होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और इनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घ परास व्यवस्था होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ही पूछा जाता कई बार, और यही रियल ठोस होते हैं। ये असंपीड्य होंगे, दृढ़ होंगे और कठोर होंगे, अर्थात इनको दबाया नहीं जा सकता और कठोर भी होते हैं। एक बात इसमें और भी कि ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये प्रकृति कैसे जानेंगे? ये विषमदैशिक प्रकृति के इसलिए होते हैं क्योंकि इसके जो भौतिक गुण हैं, जैसे अपवर्तनांक है, इनका मान विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए ये बोलते हैं विषमदैशिक प्रकृति के। कैसे? जैसे आप देखिए, यदि प्रकाश की किरण आप भेजते हो इस तरीके से, ये किरण आपने कोई प्रकाश की किरण भेज दी, तो आप इस किरण के दोनों ओर देखिए, इधर एक समान कण है, इधर एक समान कण है। ये आपने AB किरण भेजी, अब क्या होगा? एक किरण आपने अगर इस तरीके से भेज दी, ये CD किरण भेज दी, तो इसमें देखेंगे समान कण एकांतर क्रम में होंगे। ठीक, किस क्रम में होंगे? देखो एकांतर क्रम में। एक छोड़कर समान कण मिलेगा, यहां भी एक छोड़कर मिलेगा। यहां पर एक जैसे कण एक तरफ, एक जैसे कण एक तरफ। इसमें ऐसा नहीं है, एक जैसे कण एक तरफ नहीं है, तो जो इसमें अपवर्तनांक का मान निकलेगा वो इससे भिन्न आएगा। तो जो इसके भौतिक गुणों की जो माप होती है वो विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न आती है। इसी कारण से बोलते बेटा क्या कि ये विषमदैशिक प्रकृति होते हैं। ठीक भाई, इनका प्रभाव अलग होगा और इस वाले का प्रभाव अलग होगा, तो इसलिए इनके अपवर्तनांक के मान दोनों के भिन्न भिन्न। यहां से किरण भेजेंगे, अपवर्तनांक का मान दूसरा आएगा, यहां से भेजेंगे इसका दूसरा आएगा। तो देखो इसके जो भौतिक गुण है, जैसे अपवर्तनांक है, ऊष्मीय चालकता है, इनके मान जो होते हैं वो माप की विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। इसी कारण बोलते हैं कि ये विषमदैशिक प्रकृति होते हैं। ठीक, अब आपको यही लिख देंगे, आप उसे नोट भी कर लेना। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स के द्वारा पूछ भी सकते हैं। ठीक, तो देखिए अभी जैसा हमने समझाया था उसी प्रकार से लिख दिया है कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण, परमाणु और या आयन
त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अर्थात इनमें जो अवयवी कण होंगे वो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होंगे, जैसा ही बनाए थे इनमें व्यवस्था, ती कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब देखिए नई लाइन से लिखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परास व्यवस्था होती है, अंडरलाइन करना है, ब्लैक पेन से लिखना कि क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ परास व्यवस्था होती है, इसमें अवयवी कण दूर दूर तक व्यवस्थित होंगे, इसलिए बोलते हैं इसे दीर्घ परास व्यवस्था, इसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज और अरेंजमेंट। ये लिखा है कि ये असंपीड मतलब इनको दबा नहीं सकते, दृढ़ व कठोर होते हैं, अर्थात मजबूत होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस ही, ये भी अंडरलाइन करके लिख सकते हो, ठीक, क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं, जो रियल में ठोस है वो क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस रियल ठोस नहीं है, और इनका गलनांक अर्थात इनका मेल्टिंग पॉइंट भी निश्चित होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी निश्चित होता है, ठीक। जैसे उदाहरण देखिएगा कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, इनके सूत्र वगैरह आगे पढ़ेंगे, यहां से नाम लिख लीजिए, बहुत है। और आपका शक्कर है, शक्कर या शक्कर इसे लिखते हैं, कॉपर है, धातु में अधिकांशता ठोस होती है, ठीक। आयोडीन ये भी अधातु है लेकिन ये ठोस है, आदि ये सब आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं। भाई आपने नमक देखा होगा, नमक, सोडियम का क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, चीनी तो देखी होगी, ये आपके सब क्रिस्टलीय ठोस हैं। कैसे ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस। देखिए उसी के नीचे और भी लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के नीचे, ये विषम दैसिक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनके भौतिक गुण जैसे ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक आदि के जो मान होते हैं वो माप की विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक। जैसा कि हमने आपको अभी फिगर के द्वारा समझाया था कि यदि कोई किरण इस दिशा में ले जा रहे हैं और फिर ऐसे ले जा रहे हैं, पहले इधर ले गए फिर इधर ले गए, देखा इसके दोनों ओर कण समान थे, इसकी ओर समान कण नहीं थे, तो अपवर्तनांक के मान विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए विषम दैसिक प्रकृति होते हैं, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक। अब सेकंड डालेंगे इसमें अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं इसको समझ लीजिए, फिर दिखा देते हैं कि वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात इनके अवयवी कण किसी भी निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इनका गलनांक भी निश्चित नहीं होगा और ये पूर्ण रूप से असंपीड्य नहीं होंगे, ये दृढ़ कठोर नहीं होते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल है कांच, प्लास्टिक, रबड़ या रबड़ आदि आपके कैसे ठोस हैं? अक्रिस्टलीय ठोस हैं। इनके बारे में सिर्फ यही पढ़ रहे हैं, आगे पूरे चैप्टर में आप लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक। तो इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। ये आपके कौन से उदाहरण? कांच है, प्लास्टिक है, रबड़ है। इनकी दीर्घ नहीं लघु परास व्यवस्था होती है, लघु परास व्यवस्था होती है इनके अवयवी कणों की, मतलब दूर दूर तक व्यवस्थित नहीं होंगे। लघु मतलब बहुत ही छोटा, थोड़ी दूर व्यवस्थित हो सकते, उसके आगे व्यवस्थित नहीं मिलेंगे, तो इसे बोलते हैं क्या? इनके अवयवी कणों की कौन व्यवस्था होगी? लघु परास व्यवस्था होती है। और इनके जो अवयवी कणों की व्यवस्था है वो द्रवों के समान होती है। किसके समान? द्रवों के समान, जैसे द्रव में होता है। इसी के कारण इन्हें कहते हैं अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड भी इन्हें कहते हैं, ठीक। अब क्या होगा? ये समदैशिक प्रकृति होते हैं, ये विषमदैशिक थे, ये समदैशिक प्रकृति होंगे। अभी दोनों के अंतर में काम आएगा। तो समदैशिक प्रकृति होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो भौतिक गुण हैं ये सब इनके मान माप की विभिन्न दिशाओं में समान आएंगे, ठीक। क्योंकि इसके कण व्यवस्थित होते नहीं है, इसीलिए इनके मान समान आएंगे, ठीक है। जैसे भी बनाया था उसमें व्यवस्थित थे, लेकिन प्रत्येक
दिशा में उसमें जो है उस किरण के दोनों ओर समान प्रमाण नहीं थे। जैसे ऐसे ले जा रहे तो इधर समान है, इधर समान अलग अलग है, ऐसे ले गए तो समान वाले विपरीत दिशा में हो गए थे, भाई विपरीत ओर थे कणों के। तो इसलिए अपूर्णांक के मान उसमें क्या आए थे? समान समान। इसमें क्या है, सॉरी, अपूर्णांक के मान कैसे आए थे? भिन्न भिन्न। इस किरण के लिए अलग, इस किरण के लिए अलग, और इसमें क्या आएगा? समान आएगा। इनको क्या होता है, इनको तोड़ने से ये सपाट रूप से, मतलब जो तोड़ेंगे तो उसके दो भाग बन जाएंगे, वो सपाट रूप से नहीं होंगे। जैसे आप कांच को इसको तोड़ दीजिए तो कांच तोड़ोगे तो क्या होगा? कहीं ऐसी होगी, कहीं ऐसी होगी, सपाट रूप से नहीं होगी। सपाट मतलब बिल्कुल प्लेन ऐसे, ऐसा नहीं होता है आप स्टील ठोसों में, ऐसा होता है। ठीक, तो अब इसके बारे में आपको लिख देते हैं। अभी हमने समझाया और जिस तरीके से समझाया वैसे ही आपको लिखकर दिखाते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें लिखेंगे अपशिष्ट ठोस में कि वे ठोस जिनके आवेगी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, कि वे ठोस जिनके आवेगी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात किसी निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अपशिष्ट ठोस कहलाते हैं। इनमें कणों की लघु परास व्यवस्था पाई जाती है, लघु परास व्यवस्था पाई जाती है, जैसे कि कांच, प्लास्टिक और रबड़। अब इसके बारे में और भी बताएंगे कि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, इनके कणों की व्यवस्था द्रवों के समान होती है, इसीलिए इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। ठीक, तो आप ये नोट कर लेंगे और आप समझ भी गए होंगे आसानी से। ठीक, ये आप लोग अपशिष्ट ठोसों के नीचे लिख लेंगे। ठीक, ये समदैशिक प्रकृति होते हैं, जैसा कि भी समझाया था हमने, ये समदैशिक प्रकृति होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके भौतिक गुणों जैसे ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, अपूर्णांक आदि के मान माप की विभिन्न दिशाओं में समान होते हैं, उसमें भिन्न होते थे, इसमें समान। अगला ऐसे पॉइंट आप लगाकर लिख लेना कि इनके कणों की जो अवस्था होती है वो द्रवों के समान होती है, इसके समान, द्रवों के समान, इसीलिए ये अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। ठीक, अगला अपशिष्ट ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, इनका जो गलनांक है निश्चित नहीं होता है, इनको तोड़ने पर ये अनियमित रूप से टूटते भी हैं। ठीक, तो ये समझ लो इनके अभिलक्षण है, और अभी आपको अंतर में काम भी आएंगे, क्योंकि इसके आगे पढ़ेंगे क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। देखिए अंतर, क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ये क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीय ठोस, इधर हमने गुण लिख दिए। ठीक, नीचे उदाहरण भी लिख सकते हो। ज्यामिति, जानते हो इनकी निश्चित ज्यामिति होती है और इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। अगला गलनांक, इनका गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। अगला प्रकृति, ये वास्तविक ठोस होते हैं और ये आभासी ठोस। कैसे आभासी? क्योंकि ये अतिशीतित द्रव है, ये वास्तविक ठोस है, ये आभासी ठोस है। इनके करावयवी कणों की व्यवस्था, इनमें दीर्घ परास व्यवस्था होती है और इसमें लघु परास व्यवस्था होती है। अगला दैशिकता, ये विषम दैशिक प्रकृति होते हैं और ये समदैशिक प्रकृति होते हैं। विदलन मतलब टूटना, इनको तोड़ने पर ये नियमित रूप से टूटेंगे, या चाकू से काटेंगे तो सपाट सतह में वाले दो टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे, और इनको तोड़ने पर क्या होगा? ये अनियमित रूप से टूटेंगे, या चाकू से काटेंगे तो ये सपाट सतह वाले दो टुकड़ों में नहीं करते, विभक्त नहीं होते हैं। ठीक, तो ये दोनों में क्या है अंतर, अभी इनके अंतर को लिख देते हैं हम। ठीक, तो देखिए ये अंतर लिख लोगे, अभी हमने आपको समझाया था कि ये निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं और इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। ठीक, गलनांक, इनका गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। प्रकृति, इनका गलनांक निश्चित होने के कारण ये रियल ठोस है, वास्तविक ठोस है, और इनका गलनांक निश्चित होता नहीं है, इसीलिए आभासी ठोस होते हैं। इसी कारण इन्हें बोलते हैं अतिशीतित द्रव। अवयवी कणों की व्यवस्था, इनमें दीर्घ व्यवस्था होती है, इनमें दीर्घ व्यवस्था होती है, इनमें लिख देंगे, इनमें दीर्घ व्यवस्था होती है, और इनमें क्या होता है? लघु व्यवस्था होती है, लघु परास व्यवस्था होती है, इनमें दीर्घ परास व्यवस्था।
उसमें लघु परास व्यवस्था कि जैसा कि आपको फिगर में हमने बताया भी था पहले। दैसिकता, ये विषम दैसिक, ये भी आपको समझाया गया था। ये विषम दैसिक प्रकृति के होते हैं, ये समदैसिक प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं ये आपको बताया गया, ठीक, और लिखवाया भी गया। विदलन, इनको तोड़ने पर ये नियमित रूप से टूटते हैं या चाकू से काटेंगे समान सपाट सतह वाले टुकड़ों में विभक्त होंगे, और इनको तोड़ेंगे ये अनियमित रूप से टूटते हैं। अगला चाहो तो उदाहरण लिख सकते हो, इसमें अंतर में क्या लिख सकते हो, उदाहरण में सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कॉपर, लोहा, शक्कर, वही चीनी। इसमें क्या है, कांच है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये इसमें उदाहरण है, ठीक। तो आप अगर एक बार कायदे से समझेंगे और पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये सब क्लियर समझ में आएगा। अब इसके आगे जितना भी आप लोग पढ़ेंगे सब क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में ही जानेंगे, ठीक। और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ भी सकते हैं।